नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज फिर लाया हूं। तो जो अपोनेंट मिले इंडोनेशिया के यहाँ के 2520, तो आते इन्होंने अपना मूव चल दिया है, शानदार मूव चला है और F2 से पॉन उठाकर F4 पोजीशन रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और ये E7 वाला पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रखूँगा। आपको बताना चाहूँगा कि ये लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। उन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है, तो इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपना बिशप E7 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद इस नाइट को मैं मार दूंगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच, जैसे कि मैंने आपसे कहा इस नाइट को मार दूंगा, तो नाइट तो मारना ही है। और उसके बाद D7 वाले पॉन को उठाकर मैं D6 पोजीशन पर रख लूँगा। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, तो बिशप सामने ले गए हैं, तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए। तो सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा और नाइट मैंने D7 पोजीशन में लिया है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, कैजलिंग इन्होंने अगर कर लिया है तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और F7 वाले पॉन को F5 पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये F4 वाला पॉन आगे ना बढ़ा पाए। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया, तो G, अब कौन सा मूव चलूँ। तो G7 वाले पॉन को G6 पोजीशन पर रख लेना है और उसके बाद देखना है इनका मूव। मैच बढ़िया है, बढ़िया इन्होंने मार दिया। तो सबसे पहले इस पॉन को मारूंगा और ये मुझे एक चेक देना चाहेंगे, ये बात पक्की है। तो अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक बचूंगा कहाँ, ये मुझे सोचना है। तो ये अपने क्वीन को, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी ज़रूरी है, तो क्या ये मुझे दोबारा चेक देना चाहेंगे। तो अब सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा, तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मूव चला है, तो किंग एक कदम पीछे ले लूँगा क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन सा चेस पीस मार रहे हैं मेरा। यस, ये अपने बिशप से मेरा, तो कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, अपना बिशप उठाकर E7 पोजीशन में रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतजार, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो किंग बचाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारना चाहेंगे। क्वीन सामने लेके मैं आ गया हूँ। तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा, लेकिन अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो ये सोच रहे होंगे कि मैं C7 वाला पॉन C6 पोजीशन पर रखूँगा, ऐसा हुआ नहीं। तो सबसे पहले या तो ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे या फिर अपना क्वीन हटाएंगे, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो नाइट से मैं इनका क्वीन मारूंगा, जिससे कि ये अपने बिशप को C6 पोजीशन पर ना ले जा सके। तो अब इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा ये सोचना है। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना बिशप मार दूंगा। और किंग उठाकर E7 पोजीशन पर रख लिया और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकता हूँ और इनके इस पॉन को मारना है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अगर इन्होंने अपना बिशप नहीं बचाया तो इनका बिशप मारा जाएगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये अपना रूक C1 पोजीशन पर रख सकते हैं, और अगर C1 पोजीशन पर रूक रखा
तो मैं अपना नाइट उठाकर E7 पोजीशन में वापस ले आऊँगा, बहुत ही ज़रूरी मूव। या फिर इनको एक चेक दे सकता हूँ, तो अपने रूक से इनको रूक G8 पोजीशन पर रख के चेक दे सकता हूँ। इन्होंने मिस्टेक कर दी और इनका एक बिशप मारा गया, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, बिशप तो मारा ही जाएगा। तो बहुत ही भयंकर इन्होंने मिस्टेक की। मैं आपको बोल रहा था कि इन्हें अपना बिशप बचाना चाहिए, A4 वाला। तो अब ये बिशप नहीं बचा पाएंगे, बिशप तो मारा ही जाएगा। तो देखिए इन्होंने गिव एंड टेक खेलने का ट्राई किया, लेकिन गलती कर गए ये, और कोई ऑप्शन इनके पास है नहीं। इनको लगा कि मैं इनका E3 वाला पॉन मारूंगा, जबकि इन्हें अपना बिशप बचाना चाहिए था। तो बहुत बड़ी गलती, और कोई ऑप्शन नहीं है। अपने बिशप से इन्हें B5 वाला पॉन मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इन्होंने नहीं मारा, तो सबसे पहले मैं इनका बिशप मारूंगा और उसके बाद रूक बाहर निकालूंगा। रूक बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हाल फिलहाल में कहीं से ये चेक तो नहीं दे सकते मुझे। अभी भी कहीं से चेक तो नहीं दे पाएंगे, तो कौन सा मूव चलूं? रूक इस पोजीशन पर रख लेना है, तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा, वरना नाइट मार दूंगा। लेकिन नाइट इन्होंने बचा लिया है, तो कौन सा मूव चलूं? देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूं, ये सोचना है। तो अगर अपने नाइट को कहाँ रखूं? ठीक है, तो अपने रूक को उठाकर B8 पोजीशन पर ले आना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने नाइट को E5 पोजीशन में रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जैसे E5 पोजीशन पर रखेंगे, मैं अपना नाइट E7 पोजीशन पर रख लूँगा। उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। देखिए खिलाड़ी खतरनाक है। तो सबसे पहले क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? तो सबसे पहले एक चेक देना है, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चले। तो क्या ये अपना रुक मेरे रुक के सामने लगाएंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। अब कौन सा मूव चलेंगे ये? बढ़िया। तो अपने रूक को कहाँ रखूँ? क्या मैं इनका रूक मार दूँ? एक काम कर सकता हूँ और मैं अपना रूक उठाकर B4 पोजीशन पर रख सकता हूँ और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। डबल जोर, कोई बात नहीं। अपने रूक से ये पॉन मारना है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलो। तो इनका ये नाइट तो मारना ही पड़ेगा। अभी नहीं, कल परसों बदल देगा। तो अब किंग कहाँ ले जाऊँ ये सोचना है। अगर किंग को मैं D7 पोजीशन पर रखता हूँ तो ये फिर मुझे एक चेक दे देंगे। तो किंग को मैं
बढ़िया, तो यही मूव चलना पड़ेगा। या किंग को मैं B7 पोजीशन पर रखता हूँ तो ये चेक दे देंगे, तो यहाँ से मैं फंस जाऊँगा, तो मुझे यही मूव चलना पड़ेगा। और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो किंग को E8 पोजीशन पे चलूँगा, तो ये मुझे दोबारा एक चेक दे सकते हैं। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। जैसे ये मुझे चेक देंगे, मैं अपना किंग F7 पोजीशन पे ले जाऊंगा, तो या तो ये मुझे एक चेक देंगे या फिर अपने रुक से मेरा रुक मारेंगे, डिपेंड करेगा इन पर। मैंने पहले ही बोला कि डिपेंड करेगा इन पर, तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, अपने रुक से इन्हें मेरा रुक मारना ही पड़ेगा। तो बढ़िया मैच, और मुझे फंसाने की पूरा ट्राई किया इन्होंने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या अपने रुक से मेरा रुक मारेंगे। बहुत अच्छा ट्राई था इनका, लेकिन मार दिया इन्होंने, तो इसको अपने नाइट से मुझे मारना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले इन्हें अपना A2 वाला पॉन बचाना चाहिए, वरना उस पॉन को मैं मार दूंगा। हाल फिलहाल में कहीं से ये चेक तो नहीं दे सकते। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये। शानदार खिलाड़ी, अच्छा मैच, एकदम टफ फंसा के रखा हुआ है इन्होंने अभी तक। तो सबसे पहले मैं अपने किंग को उठाकर F7 पोजीशन में रखूंगा, क्योंकि अगर इन्होंने D4 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो उसको मैं मार दूंगा। इसको तो मारना ही पड़ेगा। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो गलती इन्होंने कर दी है, देखिए जो गलती करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, तो नेट उठाकर मैं E7 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं दोस्तों, देखिए तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैं अपना क्वीन जिंदा कर सकता हूं, सीधी सी बात है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। कौन सा मूव चलूं। इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे एक चेक दे सकते हैं, और चेक तो मैं बच ही जाऊंगा, जैसा कि आपको बोला, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। शानदार मैच, और देखना है इनका मूव। तो क्वीन जिंदा करने वाले हैं ये, तो क्वीन जिंदा नहीं होने देना है दोस्तों। देखिए सबसे बड़ी बात मैं यही आपको बोलना चाह रहा हूं। तो ये लास्ट तक ट्राई करेंगे जीतने का, लेकिन इनका क्वीन तो जिंदा नहीं हो पाएगा। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपना रुक उठाकर A8 पोजीशन पर लाएंगे दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा और अपना क्वीन जिंदा कर लूँगा।
तो फंस गए ये। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो क्वीन मैंने जिंदा कर लिया है, तो इन्हें सबसे पहले रूक बचाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे ही रूक बचाएंगे या ना बचाएं, इनका चेकमेट निश्चित है, क्योंकि मैं अपने क्वीन को D1 पोजीशन पर रख दूंगा तो चेकमेट हो जाएगी। तो बहुत अच्छा इन्होंने खेलने का ट्राई किया, लेकिन कुछ कर नहीं सके और डायरेक्ट चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्टडी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।